नमस्कार साथियों, मैं वीके सिंह एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले 5-6 दिनों से कक्षा 12 का जो गणित है उसमें हम लोग सारणिक चैप्टर को प्रारंभ किए हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कई प्रॉपर्टी को भी आपने देखा। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चंस था जो हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था। चलिए आज हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस बच गया था उसे सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि शिक्षा वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो आज तैयारी में लगा हुआ है। इसलिए तैयारी में लगे रहिए, मजे लीजिए। और ये जो सफर है ना, बहुत मतलब आपके जीवन का सबसे अच्छा सफर अगर माना जाए तो शैक्षणिक कैरियर का जो ये समय होता है, पढ़ने पढ़ाने का, ये पढ़ने का समय खास करके, ये बहुत ही आनंददायक होता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो आप अभी 12th की तैयारी कर रहे हो, ये टाइम आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये जो सफर आपका चल रहा है अभी का, इसका पूरा आनंद लीजिए और एकदम तैयारी में लगे रहिए। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले, क्लास को हम आगे करने से पहले आपको कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, तो मैं उस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना चाहूंगा, क्योंकि बार बार जो है चीजें इधर उधर हो जाने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। लास्ट क्लास जो हमने दिया था उस क्लास में कमेंट आया कि सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है ना। तो एक्चुअली देखो, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और, मैं जो ये कमेंट ले रहा हूँ, मैं सारा कमेंट नहीं लूंगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है बस उसी कमेंट को मैं लेकर के जहां मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए मैं जवाब दूंगा। इसलिए ये मत सोचना कि अब 2-3 मिनट या 5 मिनट तक आपका ये कमेंट सेक्शन चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो कमेंट आया है, कोई है भगत जी, ऐसे कुछ, पता नहीं कौन है ना, शायद दिशा का ये है, कोई और आईडी से, मेरे ख्याल से देख लीजिएगा। इनका कहना है सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। एक और कह रहे हैं बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। जो इशू है ना, कल के क्लास में आया है मेरे ख्याल से ज्यादा। एक पार्ट 1 जब आप पहला क्लास देखे थे, वहां पर कुछ परेशानी आपको माइक इशू आया हुआ था, और कल के क्लास में बोर्ड वाला इशू आप बता रहे हैं। एक्चुअली में कल के क्लास में बोर्ड इशू था नहीं। रियल में क्या है ना कि आपको इसलिए दिख रहा था, वो लाइव क्लास जो हुई ना, इसी वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियर। एक्चुअली इंटरनेट का काफी प्रॉब्लम होता है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि टाइम तो आपका फिक्स कर ही दिए, 7 बजे के लगभग में आपकी क्लास होगी, 7-7:15 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी डेली का डेली, ठीक है। तो ये टाइम फिक्स हो चुका है, और इस टाइम में ना आपको मैं अपलोडेड वीडियो ही प्रोवाइड कराऊंगा, लाइव नहीं कराऊंगा ना। पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्लीट क्लास जो होती है वो आपको उस टाइम पर आपको पब्लिश हो जाएगी, आप उसे देख पाएंगे। लाइव नहीं कराएंगे, इसलिए लाइव नहीं कराऊंगा, लाइव में क्वालिटी खराब हो जाती है। और ऐसे अगर आप देखेंगे कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये बीच में चला जो है, उसमें लिखा हुआ जो उसमें क्वालिटी अच्छा होता है। क्वालिटी खराब होने का 2 कारण हमें अब तक समझ आया है। एक तो या तो लाइव है, दूसरा या तो हम ब्लैक के अलावा कोई और मार्कर को यूज कर रहे हैं। तो आज के बाद ये इशू आपको नहीं, आज से ही आपको ये इशू नहीं मिलेगा। थोड़ा अगर लाइट वेट का आपको लग रहा है तो ये भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इनका तो हो गया। इसके अलावा इसमें जो है कमेंट है, ये सब तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 15, हाँ, एक निकिता भारती है ना। हाँ, आपका ये है कि एग्जाम्पल जो है इसका, वो कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। तो पहले तो आपने कहा था कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, अभी आपने कहा है कि 15 नंबर में ना। तो 15 नंबर, जैसे ये अब 4.2 खत्म होता है, ये जैसे चल रहा है चलता रहेगा। मैं अलग से, या तो ये चैप्टर एंड होने पर, या फिर अगर बीच में देना होगा तो पूरा एग्जाम्पल में जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा, आपने 15 कहा, अगर और कोई इंपॉर्टेंट लगेगा तो एक क्लास में एग्जाम्पल पर इसका मैं रख दूंगा, है ना। लास्ट में जैसे इसका ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं एक एग्जाम्पल आपको इसके लिए करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल्स एज वेल, ठीक है। एग्जाम्पल कहीं इनका था सारा चीज का लगभग लगभग, है ना। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी सॉल्व करा दीजिए, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस में डाउट। चलिए, तो वही चीज है, सेम ही कमेंट है ना। चलिए, तो ये था इनका, ये आप लोगों का कुछ कमेंट सेक्शन में इस प्रॉब्लम था, जिसको मैंने भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मेरे ख्याल से 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था, और पार्ट 6 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आज पार्ट ये 7 चलने वाला है ना। ये 7वां क्लास है आपका सारणिक का, है ना। इसमें जो है आपका क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। 10 नंबर जो क्वेश्चन है पहला, वो क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन वही है पहले का कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है। अब बनाना क्या है, इसमें प्रूफ करना है, जैसे पहले कर रहे थे। x+4 2x 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 x+4 2x
फिर यहाँ पर है 2x x प्लस 4, ये है। इसको प्रूव करना है और लाना है 5x प्लस 4 और यहाँ पे 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूव करके लाना है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे LHS लेकर के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। चलिए, तो हमने कहा था जब इसका हम LHS सॉल्व करेंगे तो RHS पर ध्यान रखते हुए करना है। हमें यहां पर क्या चाहिए, 5x प्लस 4 चाहिए और 4 माइनस एक्स चाहिए 2 टाइम्स। तो देखेंगे क्या मिलने वाला है। पहले अगर हम देख रहे हैं कहीं पर भी, चाहे हम इधर से तीनों को जोड़ दें या इधर से तीनों को जोड़ दें, तो 5x प्लस 4 हो जा रहा है। तो रॉ में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। जैसे कि अगर C1 में अगर हम चेंज करना चाहें, क्या चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, तीनों को जोड़िए, 2x प्लस 2x 4x, फिर ये x जोड़ेगा 5x प्लस 4, ये हो जाएगा 5x प्लस 4, ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, इसका भी तीनों जोड़िएगा, इसका भी तीनों जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4। अब ये C2 C3 जैसा है वैसा रहेगा, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, C1 से 5x प्लस 4 बाहर निकाल लेते हैं, टेकिंग आउट 5x plus 4 from C1 से इसको बाहर निकालिए, ये 1 1 1, ये 5x plus 4 आ गया बाहर। ठीक, अब यहां पर जो है वही रहेगा, 2x x plus 4, फिर ये 2x यहां पर फिर ये x plus 4। अब यहां पे इसको जीरो करने के लिए, है ना, इसमें इसको घटाएंगे R1 में R2, और R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे। तो R1 में करेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3। ध्यान दीजिए, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा समझिएगा, जैसे ये 5x प्लस 4 ये तो बाहर है, 1 में 1 माइनस होगा 0, यहां भी 1 में 1 माइनस होगा 0, R1 R2 हो गया, R3 में 1 है तो 1 है। अब 2x में x माइनस 4 जब घटाएंगे, 2x माइनस x तो x हो जाएगा माइनस 4, इसने इसको घटा दिया। अब यहाँ 2x में 2x घटाएंगे 0, फिर x प्लस 4 इसमें 2x घटाएंगे तो ये 4 माइनस x होगा, फिर 2x माइनस x माइनस 4, ये तो 2x का 2x रहेगा, ये x प्लस 4 रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं एक लाइन और। 5x प्लस 4 क्या हो जाएगा इसमें, 0 0 1, x माइनस 4 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, इधर है 0, फिर यहाँ पे 4 माइनस एक्स पहले से, x माइनस 4 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, इसके बाद 1 2x x प्लस 4। अब यहां दिख रहा है कि R1 में 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, R2 में भी आ रहा है, तो टेकिंग आउट 4 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2, 5x प्लस 4 पहले से है और 4 माइनस एक्स इस दोनों से आएगा तो 2 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आ गया इसका स्क्वायर हो गया। अब यहां क्या बच रहा है, 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 2x x प्लस 4। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, है कि 2 जीरो इसमें, तो 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये वाला पूरा
हाइड हो जाएगा, ये भी हाइड हो जाएगा, 1 ये बाहर आएगा, ये हाइड बचेगा क्या, -1 0 1 -1, 5x + 4 4 - x स्क्वायर, -1 इंटू -1 1 -0 1 इंटू 1 1 होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। यही आपका क्या है, RHS। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10। और अब हम लोग चलेंगे 10 का जो अगला प्रश्न है। 10 में शायद 2 क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। 10 में मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन है। हाँ, 10 में 2 क्वेश्चन है। तो ये 10 का पहला था आपका ना, 10 का दूसरा देख लेते हैं। 10 तो ये है 10 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। अभी हमने पहला क्वेश्चन बनाया था, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलते हैं इसमें। LHS बराबर LHS है y + k y y y y + k, यहाँ भी y y y y + k। ध्यान दीजिए, अगर इसमें RHS के अकॉर्डिंग में देखें, k³ चाहिए, 3y + k चाहिए। देखो 3y + k तो दिख रहा है, y + y + y 3y + k। पहले ये कर देते हैं, अप्लाइंग C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3। सेम जैसे पहला बना है वैसे ये सवाल है। तो ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y + k, यहाँ पे हो जाएगा 3y + k, यहाँ पे 3y + k, y y + k y y y y + k। ठीक, अब यहां से बाहर निकाल लो, टेकिंग आउट 3y + k फ्रॉम C1 से इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये 3y + k बाहर आ गया। अब देखो क्या बचता है इसमें, 1 1 1 y y + k y y y y + k। अब जो करना है तो R1 में R2 घटा देंगे, R2 में R3 घटा देंगे। तो यहां से अप्लाई यहीं पे लिख देता हूं, नहीं अगर देखे तो मैं बोल रहा हूं समझ लेना है। अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 - R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 - R3। अब यहां पे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3y + k, तो पहले से बाहर में। इसके बाद आपका इसमें 1 में 1 घटाएंगे 0, फिर ये y में y, इसको जब घटाएंगे तो -k बचेगा यहाँ, फिर इसको y में y घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 1 - 1 करेंगे 0, y + k -y कट जाएगा तो k बचेगा यहाँ पे। अब y - y कट जाएगा, -k बचेगा यहाँ, फिर यहाँ पर 1y y + k, क्योंकि R3 में कुछ चेंज नहीं होगा। एक्सपेंड कर देते हैं इसको, कुछ नहीं करना है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, 3y + k बाहर में रहेगा। अब C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें देख लो, ये दोनों 0 0 है तो कुछ करना नहीं है, 1 के सापेक्ष सीधा हो जाएगा, तो ये हाइड होगा, ये भी हाइड होगा, बचेगा -k 0 k -k। सॉल्व करो इसको, -k k स्क्वायर -k × 0 0, बाहर में क्या 1, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k² - 0 k² को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही k² होगा, k² 3y + k। यही आपका RHS कंप्लीट है आपका। ये 10 नंबर का दूसरा सवाल। चलिए 10 नंबर का 2 सवाल ही 10 नंबर में था, है ना। अब 11 नंबर सवाल पे चलेंगे हम लोग। देखिए ये आपका 11 नंबर का पहला क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। LHS बराबर ये हो जाएगा a - b - c 2b 2c 2a b - c - a 2c 2a 2b c - a - b। हमें a + b + c कॉमन चाहिए, वो भी कितने बार चाहिए, 3 बार चाहिए, ध्यान दीजिए। तो वो हिसाब से पहले हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम a + b + c चाहते हैं तो देखो, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 2b - b, b हो जाएगा प्लस में, 2c - c, c प्लस में, a प्लस में, यानी R1 R2 R3 को जोड़ना है।
अप्लाई R1 टेंस टू सॉरी C1 टेंस टू कर ले, इसको जोड़ने से होता है क्या? चलो कोई R1 किधर से भी करेंगे तो वही होगा ना। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते हैं तीनों, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, 2A माइनस A हो जाएगा, B प्लस में है 2C माइनस C हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C सॉरी। अब ये पहले से यहाँ पे क्या है 2B, B माइनस C माइनस A, 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B, ध्यान दीजिए। अब यहां से टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम R1 से इसको बाहर कर लेते हैं, A प्लस B प्लस C एक बार बाहर आ गया, 1 2B 2C फिर 1 B माइनस C माइनस A 2C 1 2B C माइनस A माइनस B। ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा, A प्लस B प्लस C पहले से बाहर में है, यहां पर अप्लाई कर देते हैं ना, 1 1 1 तीनों जगह दिख रहा है, इसको जीरो बनाने का कोशिश करते हैं, तो इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको जीरो आ जाएगा, तो अप्लाई C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 घटाइए, तो 1 माइनस 1 करेंगे जीरो, फिर 2B माइनस B, इसको घटाना है, इसको जब घटाएंगे 2B माइनस, ध्यान दीजिए घटाना है यहाँ पे 2B, ये माइनस करेंगे जैसे यहाँ पे सबका चिन्ह बदल जाएगा, 2B B घटेगा B बचेगा प्लस C प्लस A, यानी A प्लस B प्लस C बचेगा, A प्लस B प्लस C। अब इसमें इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ इसको घटाना है, ये जीरो होगा, इसमें घटाएंगे माइनस 2B हो जाएगा, माइनस 2B प्लस B, तो माइनस में आ जाएगा B, अच्छा माइनस कॉमन ले लेंगे, सब आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस में। अब इसमें 2C माइनस C करेंगे तो C आएगा प्लस में, अब फिर ये A प्लस में B प्लस में, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ये आ गया। अब इसमें 1 2B और C माइनस A माइनस B, ये जैसा है वैसा ही। अब यहाँ पे किसमें कॉमन आ सकता है A प्लस B प्लस C, C1 और C2 से, टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 एंड C2, C1 से C2 दोनों में A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो दो बार आएगा, एक बार पहले से है, तो A प्लस B प्लस C का ये हो जाएगा होल क्यूब, ठीक, 0 1 0 फिर 0 माइनस 1 1 1 2B C माइनस A माइनस B, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये पहले से R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, 1 है, ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, 1 माइनस 1 0 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 होगा, माइनस में फिर 0 करेंगे तो 1 ही होगा, 1 से इंटू करेंगे 1, तो जो है वही रह जाएगा, A प्लस B प्लस C क्यूब, यही आपका RHS। फाइनली 11 का जो पहला क्वेश्चन है ये आपका बन चुका है, 11 का दूसरा जो होगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन 11 का दूसरा भी है, आप उसे करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट में लिखना सर 11 का दूसरा नहीं बना, सेम क्वेश्चन है, इसमें टाइम किल करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है, एक बार आप देखना सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद शायद 1-2 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं, है ना। चलते हम लोग 12 का जो पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर चलते हैं ना, 12 नंबर, 12 का पहला दूसरा नहीं, 12 में एक ही 12 ही है बस, सिंगल क्वेश्चन है, 12 नंबर, तो ये है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। LHS बराबर है, LHS है 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। अब देखो अगर इसका हम RHS देखें 1 माइनस एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे हो सकता है,
तो आपको दिख रहा है ना कि ये 1 माइनस एक्स क्यूब तो यहाँ पर क्या है, पर आप इसे ना एक बार और सॉल्व करो थोड़ा सा। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स क्यूब जो है, 1 माइनस एक्स क्यूब को अगर हम कहना चाहें सिर्फ इसमें, इसमें भी क्यूब नहीं कुछ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये जो नीचे लिखा हुआ इसके अंदर जो है वो इस रूप का भी तो हो सकता है ना, इसी का तो सॉल्यूशन ये वाला है। तो ये तो नहीं दिख रहा है, पर हम 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ला सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो साफ साफ दिख रहा है, तो पहले इसी को लाते हैं। ठीक, तो ये इसी चीज का फॉर्म है यहाँ पर, ये सॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म में लिखा हुआ है। चलो पहले हम C1 में अप्लाई करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं पहले। तो अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, C1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और C2 C3 जैसा है वैसा रहने दो, कुछ नहीं करना इसको। ठीक है, ये रहने दीजिए। अब समझते हैं अब क्या हो सकता है। तो यहां से पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। टेकिंग आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1 से इसको बाहर कर लेते हैं। तो 1 1 1 ये बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 बच जाएगा यहाँ, एक्स 1 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक, अब यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको जीरो करना है। तो जीरो कैसे करेंगे, तो इसमें R1 में R2 घटाते हैं, R2 में R3 घटाते हैं, ये काम तो करना हो। तो R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R2, एंड R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3। चलिए करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पहले से, R1 में R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से x माइनस 1 करना है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करना है, फिर यहां से 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर ये एक्स माइनस 1, फिर नीचे में 1 एक्स स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0, हमें चाहिए क्या, 1 माइनस एक्स चाहिए ना, 1 माइनस एक्स चाहिए, ध्यान देना। तो 1 माइनस एक्स अगर इसको लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां से अगर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स, सॉल्व करो ये आ जाएगा 0। ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दोनों है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स भी है 1 प्लस एक्स भी है। कैसे, 1 पे स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसको 1 माइनस एक्स करना है तो माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा, R3 10 का 10 लिख देंगे। आगे देखिए, अब यहां से आप बाहर निकालो, क्या निकलेगा बाहर, R1 से आप देखो 1 माइनस एक्स निकलेगा, एक बार R2 से निकलेगा। तो टेकिंग आउट R1, टेकिंग आउट 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों से निकालना है। चलिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पहले से है, और दोनों से 1 माइनस एक्स निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, 0 माइनस 1 माइनस एक्स 0, 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1। C1 के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से है यहाँ पे। अब C1 के रिस्पेक्ट में दोनों जीरो हो जाएगा, इसके हिसाब से करेंगे तो 1 ये हाइड हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1। अब इसको इसमें गुना कीजिएगा, फिर घटाना भी है, 1 माइनस, तो माइनस एक्स इंटू
1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटेगा दोनों प्लस में आ जाएगा, यानी यहां भी सेम वही चीज आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दो बार आ गया तो कर सकते हैं 1 माइनस एक्स भी दो बार था, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी दो बार स्क्वायर। तो इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, तो 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, बी क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, और इस पर क्या है स्क्वायर है। ये तो था आपका आरएचएस, ठीक, ये आरएचएस था। तो इस तरीके से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था आपको कितना 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कहीं पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक दो बार इसको रिपीट करके आगे पीछे करके इसको बढ़िया से देखो। फिर भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट में करना, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा आपको फिर से, है ना। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला देखिए 13 नंबर सवाल देखते क्या है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन एलएचएस लेकर के चलते हैं। तो एलएचएस होगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पर ये माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं इसमें। अब यहां पर हमें पहले आरएचएस को देख लेते हैं क्या है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो चाहिए, 3 बार चाहिए। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर यहाँ पे है, कैसे क्या कर सकते हैं। तो अगर ये 2b स्क्वायर होता और इसमें इसको घटा दिए होते, ठीक है, 2b स्क्वायर में अगर ये प्लस होता, ये प्लस करते यहाँ पे 2b स्क्वायर होता, तो 2b स्क्वायर में ये बी स्क्वायर घट के बी स्क्वायर यहाँ आ जाता। तो क्यों ना हम R1 में इसको जोड़ दें, लेकिन b से गुना करके जोड़ दें, गुना भाग तुम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि R1 में R1 प्लस R3 करेंगे, लेकिन R3 में b से गुना कर देंगे। एंड R2 में क्या कर सकते हैं, R2 में घटाएंगे हम लोग इसको R3 को, लेकिन a से गुना करके घटा देते हैं, a से गुना करके। क्यों, क्योंकि a से अगर गुना करेंगे 2ab यहां भी होगा, 2ab यहां भी होगा, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर ठीक हो जाएगा। तो R2 माइनस a R3। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें जब R3 में b से गुना करके इसको जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब इसमें R3 में कर दीजिएगा b से गुना तो 2ab हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में, ये हो जाएगा 0। अब यहां से कीजिएगा इसमें तो ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इसमें b कॉमन आ जाएगा। देखिए माइनस 2b है ना, ये माइनस 2b, इसमें हम लोग जोड़ेंगे प्लस करेंगे इसमें b से गुना करके, तो b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी यहां पर है प्लस बी यहां पर है, ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अगर माइनस बी कॉमन ले ले तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा ना। तो यहां से माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें बचेगा। अब ये देखो R2 में क्या कर रहे हैं, तो R2 माइनस ए R3, R2 यानी 2ab माइनस ए R3, इसमें a से गुणा कर दो, 2ab घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे वही सेम करो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये R2 है, a से गुणा करके माइनस 2a स्क्वायर। तो देखो माइनस 2a स्क्वायर, ये इसमें इसको घटाएंगे ना, माइनस 2a इंटू ए, यहाँ पर घटा रहे हैं प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर में, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 प्लस में पहले से है, तो ये हो जाएगा अपना इतना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें फिर से घटाओ ये C3 वाले लाइन में, तो इसका 2a है, इसमें माइनस करेंगे a R3, इसमें a से गुणा करके माइनस करना है, तो a माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a माइनस a माइनस माइनस प्लस ए क्यू माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर।
ये हो जाएगा a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। a कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका आ गया। R3 में तो कुछ किया ही नहीं, तो R3 जो भी है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रहने दो, है ना। अब ध्यान दो इसमें क्या, उसको मिटा देता हूँ, ये रफ है। अब साइड में कहीं अगर समझ में ना आए तो रफ करके देख लिया करो, होता इससे ये है कि गलत नहीं होगा, है ना। ध्यान दो। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं ना। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेकिंग फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों से ले लेते हैं कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इससे कॉमन ले लेंगे 1 0 माइनस बी, इससे कॉमन लेंगे 0 1 ए, ये हो जाएगा 2b, फिर ये माइनस 2a, फिर ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब क्या ही करना है, दो बार ये दो बार बाहर आ चुका है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों से बाहर, दो बार बाहर आ गया, पर चाहिए 3 बार। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ज्यादा क्या ही करना, एक्सपेंडिंग अलाउंग C1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं इसको। तो पहला वाला एलिमेंट लेना होगा, तीसरा वाला, बीच वाला तो जीरो ही है, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में, प्लस में, चिन्ह आपको पता है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको आवश्यकता है फिलहाल नहीं है, इस जगह थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर पहले से जो है बाहर में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस स्क्वायर पहले से है। अब ये 1 लेना होगा, ये हाइड होगा, ये भी हाइड होगा, तो बचेगा क्या, 1a माइनस 2a, इधर होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा इसमें। फिर ये माइनस में 0 तो खत्म ही हो जाएगा, प्लस में 2b लेना होगा, 2b, जब 2b लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, 0a, यहाँ पे 0 माइनस b 1a, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिखा हूं 0 माइनस b 1a 1a। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको 1 से गुना करेंगे पहले, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रहेगा, इसमें घटाएंगे ये दोनों गुना करेंगे, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b है, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे इसमें, तो ये माइनस b होगा। सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसके अंदर देखेंगे तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ठीक, प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। चलिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 2 इंटू 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस में ए स्क्वायर 2b स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस में बी स्क्वायर। एक बार फिर यही चीज सेम आ गया, तो पावर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे पावर 3, ठीक। तो इस तरीके से ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब काफी इसमें सावधानी चाहिए, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में करोगे तो फिर ये गलती होने की संभावना इसमें थोड़ा ज्यादा होगा ना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको सॉल्व किया करो बढ़िया से, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, है ना। तो ये था आपका सवाल नंबर 13, और अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 14 पर। तो ये है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। LHS बराबर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं यहां पर देखूं तो ए ए ए तीनों में कॉमन आ जाएगा, हाँ। तो पहले इससे ए, इसमें बी और इसमें सी, तीनों से कॉमन ले लेता हूं,
taking out A from C1, B from C2 and C from A from C1, B from C2 and C from C3। तो एक से A निकालें, एक से B, एक से C, तो बाहर ABC निकल जाएगा। ठीक है, ABC बाहर आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो इस तीनों से यानी C1 से A निकाल रहे हैं, इससे जब A बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें A से भाग लगेगा तो A प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा। उसके बाद इससे निकल जाएगा ये तो B बचेगा, इससे निकल जाएगा C बचेगा। यहां देखिए A बाहर निकलेगा B, सॉरी इससे तो B बाहर निकलेगा, C2 से B निकाल रहे हैं, B निकल जाएगा A बचेगा। यहाँ से B निकलेगा तो हो जाएगा B प्लस 1 अपॉन B, यहाँ से B निकलेगा तो C बचेगा, इससे C निकलेगा A बचेगा, B बचेगा, C प्लस 1 अपॉन C बचेगा। ठीक, अब यदि हम इसको जोड़ना चाहें, हाँ ABC तो ये आ गया। अब देखो ऐसा करते हैं, R1 में ये जो R1 है इसमें A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें B से कर देते हैं, इसमें C से कर देते हैं, ये फ्रैक्शन वाला कहानी खत्म हो जाएगा। तो देखो इसमें अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे, समझना ध्यान से, इस जगह समझने वाली बात है ना। इस R1 में मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि R1 में आप क्या कर रहे हैं, A से मल्टीप्लाई, ऐसे समझो, एक बार यहां A से गुना करेंगे, एक बार यहां B से करेंगे, एक बार यहां C से करेंगे। R1 R2 R3 लिए हैं, C1 C2 C3 से गुना करेंगे R1 R2 R3, या तो इसी को अंदर भेज देंगे R1 R2 R3 में, या फिर हम दूसरा कोई अपने मन से लेकर के उसको बाहर भी लाएंगे और अंदर भी गुना करेंगे। समझिए क्या करना है। A से गुना करते पहले R1 में, जब A से गुना करेंगे तो A इंटू A क्या होगा, ये A स्क्वायर प्लस, यहाँ A से गुना होगा तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1। A से गुना होगा A स्क्वायर, इससे गुना होगा यहाँ भी A स्क्वायर। अब इसमें देखो B से करेंगे तो B स्क्वायर, B से करेंगे तो ये भी हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ करेंगे ये B स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे C स्क्वायर, इसमें C बचा है क्या, B निकाला हुआ है इसमें, A निकाला, C बचा है, ये C स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर करोगे तो C स्क्वायर प्लस 1 या, लेकिन इसमें A इसमें B इसमें C से जो गुना किए तो भाग भी देना पड़ेगा ना, ठीक है। A B C तो बाहर में पहले था, यहाँ चूंकि गुना किया तो इससे भाग देना होगा A B C से, ये कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इसको अंदर भी ले आ सकते थे या बाहर भी निकालेंगे तो वही हो। तब यहां बचा क्या इसमें, फाइनली इसमें क्या बच रहा है, इसको देखिए। अगर हम इसमें इसको घटा भी दे, चलो घटाने, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। R1 में अभी तीनों को जोड़ देते हैं, है ना। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देता हूं R1 में, इसको हम ऊपर करता है ना, नीचे दिखेगा नहीं पता नहीं। R1 में हमने किया, तीनों को जोड़ा है R1 में, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसमें करेंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। R1 की कहानी खत्म। अब R2 में क्या बचा, B स्क्वायर प्लस 1, फिर B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग आउट 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर फ्रॉम R1 से बाहर कर लेते हैं, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ बचेगा 1 1 1, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब C1 में करेंगे C1 माइनस C2, और C2 में करेंगे C2 माइनस C3, जीरो करने के लिए। तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब इसमें इसको हटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें इसको हटाएंगे तो B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा। ये C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर करेंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ये B स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। C स्क्वायर में C स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा।
फिर इसको 1 C2 माइनस C3, C2 कब होगी C3 जैसा है वैसा रहेगा 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो यहां तक है। ये 0 0 खत्म 1 से करेंगे, ये हाइट -1 1 0 -1 -1 इंटू -1 कीजिएगा 1 होगा, -0 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 से गुना कीजिएगा जो है वो रह जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर RHS। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे, सवाल मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा सवाल ना। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो प्रारंभ किए थे 4.2 एक्सरसाइज जो मैंने कोशिश की आपको समझाने का, आपको समझ में आया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन तक ही आपका इसमें 15-16 दो क्वेश्चन और है, वो ऑब्जेक्टिव है। किसी और सेशन में ऑब्जेक्टिव का हम बात कर लेंगे। वैसे नॉर्मल है ना, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगला सेशन जब भी हम सवाल का शुरू करेंगे तो आगे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 4.3 को लेकर के जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होगा पहले उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है फिर जो इसका ऑब्जेक्टिव का जो 4.1 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मैंने सॉल्व कराया था, बाकी अगर नहीं हुआ होगा तो उसका हो गया 4.2 का ये हो गया। आगे भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसको मैं एक साथ आपको सॉल्व करा दूंगा। ये सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया? आज का जो ये बोर्ड पर जो मैं लिखा हूँ ये आपको दिखाई दे रहा था, बोर्ड इशू जो आ रहा था पिछले क्लास में, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और अगर ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें, है ना। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।